आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट 4 देखें। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे राइटर के बारे में कि राइटर ने स्टोरी बिलिनम क्यों लिखी है, इसकी क्या रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे राइटर का नाम है J.G. बिलार्ड। ये ऐसा राइटर है जो शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, और इसमें शॉर्ट स्टोरीज में ज़्यादातर इसकी बैकग्राउंड क्या होता है, इसका बैकग्राउंड कंट्री साइड विलेज में लिखता है, और ज़्यादातर इसकी स्टोरीज किसके बारे में है, ऐसे सिटी जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जैसे देखिए हिरोशिमा नागासाकी, जापान की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बम गिराए गए थे, और बम गिराने के बाद की जो कंडीशन थी वहाँ पे क्या था, डिस्ट्रॉय हो चुके थे वो सिटी। तो ये राइटर बेसिक ऐसे सिटीज़ के बारे में लिखता है जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं किसी कुदरती आफात की वजह से, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, या उसमें ब्लास्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में लिखता है। इसके अलावा इसका क्या है, ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग जो क्या है मजलूम तबका है, उनके बारे में लिखता है, जिन पे ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उनके बारे में लिखता है। आफ्टर डैट इसकी स्टोरीज क्या होती हैं, फ्यूचरिस्टिक होती हैं, फ्यूचर के बारे में पेशगोई करती हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। नेचुरल कैलामिटी ज़्यादा आ सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा 2010 के बाद या 11 के बाद ये पेशगोई की जा रही थी कि नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा आएंगी, फ्लड वगैरह ज़्यादा आएंगे, एपिडेमिक्स ज़्यादा फैलेंगी। तो इस तरह ये भी फ्यूचर के बारे में पेशगोई करता है कि फ्यूचर में कौन से मसाइल हो सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन हो सकती है या नेचुरल कैलामिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। तो फ्यूचर के बारे में ये पेशगोई करता है। नेक्स्ट इसकी देखिए स्टोरी देखें, समरी में देखिए, सबसे पहले एक ऐसा वर्ड इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, बिलिनम। बिलिनम इज अ वर्ड, न्यू वर्ड मीनिंग 1 बिलियन ईयर्स, मीन के 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर। उसने बताया है कि 1 बिलियन ईयर्स के बाद दुनिया की कंडीशन क्या होगी, दुनिया पे आबादी, जैसे देखिए अभी भी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके बारे में बताता है कि इन फ्यूचर में आबादी जो है ना वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों को रहाइश के मसले होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अपनी सिटी में देख लें कि आबादी इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में देख लें, लोगों को रहाइश के मसले हैं। लोग क्या कर रहे हैं, एक घर बनाते हैं, उसका ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर, और उस पर फैमिली जो ना स्टे कर रही हैं। लोगों के पास रहने के लिए इतनी ज़्यादा रहाइश या जगह मौजूद नहीं है कि वो क्या कर सके, खुली जगहों पे रह सके। जैसे इन पास्ट में देखे, लोग खुली जगहों पे रहते थे, उनके पास ज़्यादा जगह होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी भी हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि लोगों के पास जगह की कमी है। और वो यही हमारा राइटर जो है ना बिलार्ड बता रहा है कि फ्यूचर में जब लोगों के पास रहायशगाह नहीं होंगी तो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। आज भी देखें, जो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन छोड़ी होती है काश्तकारी के लिए, फॉर एग्जांपल अपने सिटी नारवाल में देख लें, तो दूर दूर तक फसलें ख़त्म करके वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं ताकि रहाइश के जो मसले हैं ना वो हल किए जा सकें। तो सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे। इसमें देखें कि ये कहानी मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइल के बारे में बताती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एपिडेमिक के बारे में हो सकती हैं, या फ्यूचर में आने वाली जो कुदरती आफात हैं उसके बारे में, या आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, ओवर पॉपुलेशन होगी, तो उसके बारे में ये पेशगोई करता है। अब देखिए, दुनिया की रोज़ ब रोज़ बढ़ती आबादी की वजह से रहाइश के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मीन के रहाइश के मसाइल देखें तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इवन इंडिया में देख लें, लोगों के पास बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे भी, और लोगों के पास रहने के लिए जगह मौजूद नहीं है, और लोग सड़कों पे, फॉर एग्जांपल कोलकाता या दिल्ली की सड़कों पे आप देखें तो इतनी सर्दी में या गर्मी में, सीवियर मौसम में लोग सड़कों पे सो रहे होते हैं। तो यही राइटर हमें बताना चाह रहा है कि शहर की तमाम तारीखी इमारत जो होंगी, जिसमें चर्चिस वगैरह, पाकिस्तान में देखें जैसे शाही किला है, या इंडिया में देखें जो, या यूरोप में देख लें जो चर्चिस होंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो क्या की जाएंगी, वो कन्वर्ट कर दी जाएंगी, लोगों को रहाइश के तौर पे दी जाएंगी ताकि लोग वहाँ पे रह सके और लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार सके। इतना मसला रहाइश का होगा। फिर उसके बाद देखें, हुकूमत इस सेंस में क्या करेगी
कि जब इस किस्म के मसले होंगे तो हुकूमत को भी कुछ करना होगा। हुकूमत बेसिक क्या करेगी, हुकूमत ने एक आदमी के लिए 3 से 4 मरबा मीटर की रहायशगाह मंजूर कर रखी है। मीन के इतना मसला होगा रहायश का कि हुकूमत को 3 से 4 मरबा मीटर जो ना इतनी सी रहायश जो ना लोगों के लिए मुख्तस की होगी। फिर मगर आबादी में इजाफे की वजह से इसमें मजीद कमी की जाएगी। अभी इतनी है और मजीद इसको कमी करके वो कितनी करेंगे। इसमें बेसिक देखें, इसमें राइटर ने हमें बताया कि कितनी सिवेरिटी से बताया है कि ये मसला कितना शिद्दत अख्तियार कर चुका है या इन फ्यूचर में करेगा। अभी देखें गवर्नमेंट जो जगह मुख्तस की होंगी उससे भी फर्दर उसको कम करना पड़ेगी लोगों के लिए। इसमें देखें राइटर ने हमें जॉन और हेनरी जो ना 2 ऐसे करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जो मेन करेक्टर हैं। वो बेसिक क्या करते हैं, जगह की तलाश में घूम रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी और खुली कुशायदा रहायशगाह मिले ताकि वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक उनको जो कशादा कमरा है ना वो मिलने में कामयाब हो जाता है। मीन कि उनको कमरा तो मिल जाता है, लेकिन राइटर ने हमें बताया है कि फर्दर उसके साथ उन लोगों के साथ क्या होगा। जो जॉन और हेनरी बेसिक बहुत खुश हैं क्योंकि वो कमरा तो बेसिक मिल चुका है उनको और उसमें वो अपना फर्नीचर भी रख सकेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन लास्ट में देखें कमरा तो वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बाद में वो अपने फ्रेंड्स को भी साथ रहने की दावत देते हैं। अब देखें यहाँ से हमें पता चलेगा कि राइटर ने इस मसले को कितना अच्छे तरीके से पेश किया है। 2 दोस्तों को, जॉन और हेनरी को, कमरा तो मिलता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को जब इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें, लेकिन जब वो आते हैं ना उनके दोस्त, उसमें अपने ख़ानदान को वो साथ लेके आते हैं वो दोस्त भी। और जब उनकी फैमिली साथ होंगी तो बेसिक कमरा तो इतना खुला नहीं है। तो राइटर ने हमें बताया कि वो 2 लोग, जॉन और हेनरी प्लस उनकी फैमिलीज भी साथ रहती हैं किसमें, एक कमरे में। और फिर क्या हुई, सूरत अलफदर ख़राब होती है और उन्हें इतनी जगह मैसर नहीं होती जितनी वो चाहते थे। पहले भी वो तंग ही जगह पे रहते थे, लेकिन अब देखें उनको जगह तो मिल चुकी है लेकिन अभी भी वो तंग जगह में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया कि वो भी उनके साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा उनकी फैमिलीज भी साथ आती हैं, तो वो देर वॉज नो प्राइवेसी, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं थी। क्योंकि एक फैमिली, जब 2-3 फैमिली एक रूम में रहती हैं तो उनका कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उनके मैनर्स डिस्टर्ब होते हैं, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है। जैसे कराची में देखें तो लोग फ्लाइट्स में ज़्यादातर रहते हैं। इससे तो एक ये हुआ कि ख़ानदानी सिस्टम टूटा है, फैमिली निज़ाम ख़त्म हुआ है। दूसरा, लोग तंग जगहों पे फ्लैट में रहते हैं और नैरो किस्म के, तंग किस्म के कमरे जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द स्टोरी। ये पेज नंबर 31 पे दी हुई है, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। द बिलिनम इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी where the writer had depicted the danger the human race would face. Explain your answer. कहानी बिलिनम मुस्तकबिल के बारे में, पेश आने वाले जो खतरात हैं उसके बारे में बताती है कि मुश्किल में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल देखें, अगर आबादी का रेशो देखें, किसी भी कंट्री में अगर ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसके बहुत से मसले मसाइल हैं जो कि एक कॉमन पीपल नहीं समझ सकते। सबसे पहले देखें इनकी रहाइश का मसला होता है, दूसरा देखें एजुकेशन का मसला, प्लस सेहत के मसाइल होते हैं जो कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। द पॉपुलेशन, नेक्स्ट देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं समरी को। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 30 मिलियन। दुनिया की जो आबादी है वो 30 बिलियन से क्या कर चुकी है, बढ़ चुकी है। इट इज़ अबाउट 21st सेंचुरी, मीन के 21st सेंचुरी तक उसने तखमीना लगाया है राइटर ने कि दुनिया की आबादी इतनी हो चुकी है। इन फ्यूचर देखें तो फर्दर बढ़ेगी आबादी और उससे बहुत से मसले मसाइल जो है वो पैदा होंगे और लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना, राइटर हमें बताता है कि हो सकता है इंसान अपनी हंगर पे, भूख पे तो काबू पा सकता है, लेकिन रहाइश के जो मसले होंगे उन पे काबू पाना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि भूख पे तो मसाइल इस तरह के
हल हो सकते हैं। इंसान ही बहुत से फर्टिलाइज यूज़ करता है, खाद्य वगैरह यूज़ करता है और वो अच्छे तरीके से अपनी खुराक तय कर पा रहा है। पीपल हैव टू लिव इन रूम ऑफ 3.5 to 4 स्क्वायर मीटर्स रूम। अब लोगों को देखें कितना 4 मरबा मीटर जो है ना उसमें रहना पड़ेगा, इतने से रूम में उनको रहना पड़ेगा और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं होंगी, लोगों की लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगा इससे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड ओल्ड चर्चेज हैव बीन टेकन डाउन टू मेक अ वे फॉर न्यू होम्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है तारीखी इमारत और चर्चेज। जैसे पाकिस्तान में देखें अगर तो शाही किला और इसके अलावा इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या होंगी, चर्चेस क्या कर दी जाएंगी, लोगों को कन्वर्ट कर दिए जाएंगे हाउसेस में कि लोग उनमें रहें और अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारें। क्योंकि इतना सिवेरिटी से ये मसला सवियर होगा रहाइश का कि लोगों के लिए गवर्नमेंट्स को इस तरह के अरेंजमेंट करना ही पड़ेंगे कि जिसमें कॉमन जो पीपल है ना अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। सिटी स्ट्रीट्स आर नैरो एंड ओवरक्राउडेड विद पीपल। अब देखिए सिटी स्ट्रीट्स होता है शहर की जो गलियां हैं ना, जैसे अभी देखिए हमारे न्यू टाउन्स जो बनते हैं अगर नॉर्मल में और जो बन रहे हैं टाउन्स वहाँ पे सड़कें खुली रखी जाती हैं। इन फ्यूचर देखिए राइटर्स बताते हैं कि जगह की कमी की वजह से सड़कें जो है ना वो नैरो किस्म की होंगी, तंग होंगी। एंड ओवरक्राउडेड होता है ज़्यादा आबादी होगी विद पीपल, मीन के सड़कें जो हैं वो तंग होंगी और लोगों से भरी हुई होंगी, लोगों की बहुत ज़्यादा आबादी होगी उसमें और ओवरक्राउडेड होने की वजह से रश होगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन द सिटीज एंड रूरल्स। दुनिया में देखें बहुत सी आबादी जो दुनिया की है ना वो कहाँ पे रहती है, सिटीज़ में, शहरों में और दही इलाकों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। एंड रूरल एरियाज आर डिवोटेड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होता है काश्तकारी एंड डिवोटेड होता है वक्फ कर दिए गए। सिटी में लोगों की आबादी ज़्यादा है और गांव में क्या कर दिया गया है, लोगों को गांव जो है ना, गांव में ज़्यादातर जगह जो है ना वो लोगों को दी गई है, किसके लिए वक्फ कर दी गई है, काश्तकारी के लिए, ताकि फूड की जो कमी है उसका सामना ना करना पड़े लोगों को। द एरियाज आर स्पेसिफाइड to produce food so that the increasing population may not have to face food shortage। अब देखें कुछ इलाके जैसा मैंने ऊपर पहले भी बताया है कि कुछ इलाके जो फॉर एग्जांपल गांव जो है ना वो किसके लिए मखसूस कर दिए गए हैं, फूड के लिए, खुराक के लिए, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हो और लोगों को फूड की कमी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे देखिए राइटर ने हमें बेसिक 2 मसले बताए हैं। एक उसने बताया है रहाइश का मसला और दूसरा उसने बताया फूड शॉर्टेज का। मीन कि अगर लोग खुली रहाइशगाह बना लेते हैं और फूड के लिए जगह नहीं छोड़ते, खुराक की प्रोडक्टिविटी के लिए जगह नहीं छोड़ते, तो फिर भी ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। और इन दोनों चीज़ों को राइटर ने हमें बताया कि इन फ्यूचर मैनेज करना पड़ेगा। एक तो लोगों को प्रॉपर जगह देनी होगी कल्टीवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए, दूसरा उनको प्रॉपर रहाइशगाह भी देना पड़ेगी। तो इसके लिए जगह को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। अब देखिए जॉन वार्ड एंड हेनरी रोस्टर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी दैट आर किक्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस। जॉन और हेनरी को जो कि 2 मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, उनको अपने घरों से किक्ड आउट निकाल दिया गया है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ सेपरेट ज़िंदगी गुजार सके। और इन्हीं तो बेसिक हमने पहले भी पढ़ा है कि इनको क्या है, रहाइशगाह की ज़रूरत है। दे ट्राई टू फाइंड सम स्पेशियस रूम टू लिव इन। ये बेसिक क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या किया जाए, एक कुशादा किस्म का रूम मिल जाए, वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फॉर डैट पर्पस, इस मकसद के लिए, दिस कैंट क्लासिफाइड एड्स इन द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो स्कैन कर रहे हैं ताकि इनको पता चल सके कि कोई रूम अगर मौजूद है तो वो वहाँ पे रह सके। जैसे देखें अपना न्यूज़पेपर कोई भी देख लें
तो उसमें जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं उनके लिए एक पेज स्पेंड किया होता है। उस पेज में देखें तो वो प्रॉपर्टी की ज़्यादातर एड्स होते हैं। ये भी जॉन और हेनरी वैसे ही वहाँ पे एड जो है ना वो पढ़ते हैं ताकि इनको एक अच्छा कमरा मिल सके। फिर नेक्स्ट ये क्या करते हैं, एट लास्ट दे डिस्कवर अ सीक्रेट लॉन्गर देन एवरेज रूम दैट वाज बीइंग यूज्ड एज अ वार्डरोब। अब देखें फिर लास्ट पे क्या होता है, आखिरकार इनको एक कमरा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा खुला है, लार्जर है, और वहाँ पे ये अपना फ्रीजर भी रख सकते हैं, कुशादा भी रूम है और जिसको अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली इन देयर पैराडाइज। अब देखिए वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट एक कमरा तो मिला, और इसको वो राइटर क्या बताया हमें, कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है, एज अ पैराडाइज के तौर पे, कि वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं किसकी तरह, कि जैसे वो जन्नत में रह रहे हैं। इतना बड़ा मसला होगा रहाइश का कि एक कमरा भी इंसान को इन फ्यूचर में मिलेगा तो वो कहेगा कि ये क्या है, उसकी पैराडाइज है, ये जन्नत की तरह है। दे बाय फर्नीचर फॉर देयर रूम। अब बाय देखिए होता खरीदना फर्नीचर, वो अपने रूम के लिए फर्नीचर खरीदते हैं ताकि वो वहां पे रख सके। दैट दे हैव डिस्कवर्ड, जो उन्होंने कमरा तलाश किया था उसके लिए वो फर्नीचर खरीदते हैं ताकि वो वहां पे अपना फर्नीचर रख सके। फिर नेक्स्ट वो क्या करते हैं, दे चूज हैवी विक्टोरियन फर्नीचर दैट नो वन वांट्स एज देयर इज नो स्पेस टू फिट इट इन। अब देखिए वो हैवी किस्म का फर्नीचर जो है ना, विक्टोरियन किस्म का फर्नीचर परचेज करते हैं, अच्छे क्वालिटी का, ताकि वो क्या कर सके, अपने कमरे को रख सके और इसमें अच्छे तरीके से इसको फिल कर सके, और एक कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह का फर्नीचर खरीद सके जो कि इस रूम में बेसिक क्या हो, फिट हो। दे फिर क्या करते हैं, दे आर स्पेशली फाउंड ऑफ अ महोगनी वार्डरोब दैट हैज कर्व्ड डेकोरेशन। वो बेसिक महोगनी होता है, एक रेड कलर की जो लकड़ी होती है ना, अमेरिकन लकड़ी, उससे वो फर्नीचर बनता है। तो वो बेसिकली इस तरह का फर्नीचर खरीदते हैं जो कि खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ और कर्व डिज़ाइन, उसके अंदर कर्व का डिज़ाइन जो है ना पड़ा होता है उस सेंस में। जैसे देखिए हमारे इधर चनौटी फर्नीचर है, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक अच्छे तरीके से बहुत पसंद किया जाता है लोगों में। वैसे भी ये भी कर्व फर्नीचर जो है ना वो परचेज करते हैं ताकि अपने रूम में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकें। बट सून दे इनवाइट देयर टू क्लोज फ्रेंड। यहाँ पे राइटर ने हमें फर्दर बताया है स्टोरी में, एक उसने एडिशन किया है कि वो इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो तो बेसिक खुश थे अपनी जहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने रूम में, उनको एक नया कमरा मिला था और वो वहाँ पे खुश थे। अब देखिए वो बेसिक इनवाइट करते हैं अपने किनको, अपने दोस्तों को, जॉर्ज एंड हेलन। लेटर दे अलोंग देयर फैमिलीज मूव इन। अब देखिए जॉन जो है ना, हेलन और जॉर्ज बेसिक आते तो हैं उनके साथ, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी फैमिलीज को भी साथ ले जाते हैं। अब देखिए आपने दो लोगों को अगर इनवाइट किया है तो अगर उनकी फैमिलीज भी साथ आती हैं तो ये तो नेक्स्ट बंदा जो जिसके घर आप जा रहे हैं, जिसने आपको इनवाइट किया है, उसके लिए भी मसला है और आपके लिए भी, क्योंकि विदाउट इनविटेशन आप जा रहे हैं किसी के घर। तो ये बेसिक देखिए आप उनके फ्रेंड के लिए भी मसला है, जॉन और हैरी के लिए भी मसला है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को इनवाइट ही नहीं किया था। The wardrobe loses its shine as it is found to be occupied too much space। अब देखिए उनका जो रूम है ऐसे फील दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत से लोगों ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया और रहने के लिए जगह ही मौजूद नहीं है वहाँ पे। फिर क्या होता है, इन दिस वे दिस वार्डरोब अगेन बिकम कंजस्टेड। फिर वो उसका रूम ऐसे दिखाई देता है जैसे कंजस्टेड हो चुका है। जैसे सिटी में देखें तो घर बड़े कंजस्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, नो स्पेस, उसमें कोई जगह मौजूद नहीं होती, ऐसे लग रहा था जैसे ऑक्सीजन भी कम पहुंच रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। अब देखिए एक जगह से ख़त्म होके उनका रूम भी क्या दिखाई दे रहा है कि कंजस्टेड किस्म की जगह है, बहुत से लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जैसे कोई स्पेस ही नहीं है वहाँ पे। सो बोथ कैरेक्टर्स हैव टू लिव इन एनवायरनमेंट लाइक दैट दे हैड गॉट रिड ऑफ। और फिर उनको बेसिक क्या हुआ है, उसी एनवायरनमेंट में, राइटर ने हमें बताया है कि उसी ही एनवायरनमेंट में उनको रहना पड़ रहा है जैसा कि वो पहले एनवायरनमेंट में रहते थे।
जहाँ से देखें वो पहले अपने घर छोड़ के निकले थे कंजेस्टेड जगह से, वही जगह पे उनको सेम एज इट इज उसी तरह की जगह में ही रहना पड़ रहा है, जहाँ पे क्या है कोई खुली जगह मौजूद नहीं है। तो यही राइटर हमें बताया कि कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्ट में देखें और एंड में देखें, उन्होंने रूम तो परचेज किए हैं लेकिन रहने के लिए जगह मौजूद नहीं अच्छी। अब देखिए फिर स्टोरी क्या हमें बताती है। द स्टोरी रिवील्स दैट द फैक्ट दैट इफ द पॉपुलेशन रिमेन इंक्रीजिंग विद द सेम पेस सच कंडीशन में बिकम ट्रू। फिर राइटर हमें बेसिक क्या बता रहे हैं कि अगर यही कंडीशन जो राइटर ने हमें बताई है कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आबादी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो लोगों को क्या होगा, रहाइश के मसले लोगों को होंगे और रहने के लिहाज से कंजेस्टेड किस्म की जगह होगी जिसमें कोई प्लेस नहीं होगी। और इससे ये भी हो सकते हैं कि एपिडेमिक्स भी बढ़ सकती हैं, वबाएं भी फूट सकती हैं, बीमारियाँ भी फैल सकती हैं और सेहत के मसले मसाइल लोगों को हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसकी बेसिक क्या करना है, इन जो समरी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और आपने इसके जो मेन करेक्टर्स हैं ना, 4 मेन करेक्टर, आपने वो भी अच्छे तरीके से रीलोड करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न ऑफ बिलिनम बाय J.G. बेलरॉन। कहानी के मौजूआत के बारे में लिखें। अब देखिए कहानी में राइटर ने बहुत से मौजूआत बयान किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहला मौजू क्या है जो हमें सबसे पहला टाइटल के तौर पे भी नज़र आ रहा है कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से कौन कौन से मसले मसाइल हो सकते हैं लोगों को। तो मेन देखिए द मेन थीम ऑफ बिलिनम आर ओवर पॉपुलेशन। मीन के आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इसका एक मेन थीम है। वी सी दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ deprived of the inhabitant of the city from better and species accommodation। तो राइटर हमें बेसिक बताता है कि बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से जो सिटी के लोग हैं ना, उनको अच्छी किस्म की अकोमोडेशन, अच्छी किस्म की रहाइशगाहें वो नहीं मिल सकेंगी और अच्छे किस्म के घर नहीं मिल सकेंगे। अ स्पेसिफिक लैंड ऑफ द सिटी इज़ स्पेसिफाइड फॉर ग्रोइंग फूड। शहर में कुछ ऐसी मखसूस किस्म की ज़मीन भी होगी जिसे मुख्तस करना पड़ेगा जिसके लिए फूड के लिए फूड, ताकि वहाँ पे अच्छी किस्म की इंसान की खुराक भी हो सके फॉर द पॉपुलेशन। सो देयर इज़ नो फर्दर प्लेस टू बिल्ड न्यू अपार्टमेंट्स। क्योंकि देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि जगह क्या होगी, मुख्तस होगी, वहाँ पे कुछ तो फूड के लिए छोड़ दी जाएगी और नेक्स्ट जो जगह होगी कुछ वो घरों के लिए होगी। तो लोग जो है नए अपार्टमेंट नहीं बना सकेंगे, नए घर नहीं बना सकेंगे क्योंकि जगह की कमी की वजह से। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी चेंज चर्च एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ थीम्स के बारे में। तो गवर्नमेंट्स के पास घर वगैरह मौजूद नहीं हो, गवर्नमेंट्स के पास जगह मौजूद नहीं होगी, चर्चिस को और हिस्टोरिकल बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, बेसिक कन्वर्ट इसको कर दिया जाएगा घरों में। So the new population is being adjusted within apartment which are already populated। और जो नई पॉपुलेशन होगी, नए किस्म के जो लोग होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा किन में, उन्हीं अपार्टमेंट्स में जो कि गवर्नमेंट ने किया, मुख्तस किया लोगों के लिए। The government has decided to provide 4 square meters space for a person to live in। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 4 स्क्वायर मीटर जो जगह है वो स्पेंड कर दी किसके लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग क्या कर सके वहाँ पे अपना गुजारा कर सके। दी अदर, ये बेसिक थीम थी ओवर पॉपुलेशन की, आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट थीम देखें, द अदर थीम ऑफ द स्टोरी इज़ लॉस ऑफ प्राइवेसी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि लोगों की प्राइवेसी नहीं होगी, लोगों की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी क्योंकि एक अपार्टमेंट में एक रूम में जब बहुत सी फैमिलीज रहती हैं तो उससे प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होती ही है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो आपकी तभी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मैनी पीपल हैव टू लिव विद अदर्स इन अ रूम। बहुत से लोगों को दूसरों के घरों में रहना पड़ेगा, दूसरों के रूम्स में रहना पड़ेगा। सो दे हैव लूज देयर प्राइवेसी, और उनकी जो प्राइवेट जिंदगी है ना वो डिस्टर्ब होगी।
The main character of the story, John Ward and Henry Roster, want to get rid of such situation. जॉन और हेनरी बेसिक चाहते हैं कि उनको इस किस्म की जो कंडीशन है उससे छुटकारा वो पाना चाहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड अ सेपरेट प्लेस टू लिव इन। वो कोशिश करते हैं कि वो सेपरेट जगह जो है ना वो तलाश कर सके अपने अपने लिए, ताकि वो खुली जगहों पे रह सके। दे सक्सीड इन फाइंडिंग सच अ प्लेस बट सून देयर प्राइवेसी इज अफेक्टेड। वही राइटर ने हमें जो पहले भी बताया है कि एक रूम में जब बहुत से लोग रहेंगे, अब देखिए जॉन और हेनरी ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, लेकिन जब वो उनके साथ रहते हैं तो उनकी प्राइवेसी अब डिस्टर्ब हो रही है। दे इनवाइट देयर ओल्ड पेल्स हु शिफ्टेड विद देयर फैमिलीज। अपने पुराने दोस्तों को वो इनवाइट करते हैं और उनकी प्राइवेसी बेसिक अब क्या है ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होती है। दिस एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ वॉर्ड एंड हेनरी। द थर्ड थीम, नेक्स्ट देखिए, मीन के एक रूम में जब ज्यादा लोग रहेंगे तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट थीम देखिए, द थर्ड थीम ऑफ द स्टोरी इज पावर। पावर जो है ना लोगों की कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास एक घर मौजूद है या एक आपके पास बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तो आपके पास पावर होती है। कैसे लोग कहते हैं आपके पास जी अच्छा एक अपार्टमेंट, एक अच्छा घर है, उसकी अमाउंट भी ज्यादा है। When John Ward and Henry Roster get extra space, they feel themselves powerful. अब देखिए जब वो एक्स्ट्रा प्लेस अपनी तलाश करते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है तो वो पावरफुल महसूस करते हैं कि हमारे पास, लोगों के पास इतनी जगह मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास मौजूद है, तो वो इस उनको पावर का एहसास होता है। दे बिकम अथॉरिटी। वो ऐसे महसूस करते हैं कि उनके पास कुछ अथॉरिटी है, जैसे देखें ऑफिशियल्स के पास मौजूद होती है। सो दे इनवाइट अदर टू लिव विद देम। अब देखिए जब उनके पास जगह ज्यादा थी तो वो महसूस करते हैं भाई उनके पास पावर ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, जगह ज्यादा है, वो तो किसी को इनवाइट भी अब कर सकते हैं। लेकिन जब वो इनवाइट करते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, बहुत से मसलों मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत से मसाइल का। इसमें फर्स्ट क्या है, अफेक्टेड देयर प्राइवेसी। उनकी जो प्राइवेट जिंदगी है वो डिस्टर्ब होती है। सो दे इनवाइट अदर टू लिव विद देम। और वो दूसरों को इनवाइट क्यों करते हैं कि वो उनको पावर का एहसास होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और इस वजह से वो क्या करेंगे, उस पावर का यूज़ करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। दे हैव पावर टू अलाउ और टू अबंडन अदर फ्रॉम देयर प्लेस अलोंग विद अर्निंग मनी। और वो कहते हैं कि हाँ उन पावर को वो क्या कर सकते हैं, एक तो लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, दूसरा वो अर्न मनी कर सकते हैं, दूसरों से पैसा कमा सकते हैं। मीन के जैसे पेन गेस्ट के तौर पे आप कमरा शेयर करते हैं या घर शेयर करते हैं तो उसमें अर्निंग ज़्यादा होती है। वैसे ये अर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन इनके पास अब पावर भी नहीं रही और इनकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होता है। और इसके थ्रू राइटर ने हमें मैसेज भी कन्वे किया कि ओवर पॉपुलेशन के दुनिया पे क्या मसले मसाइल इन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैंने बेसिकली क्वेश्चन राइटर का इंट्रोडक्शन वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। समरी आपको पेज नंबर 31 पे दी हुई है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और समरी है वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और कोशिश करें इसमें वर्ड्स भी ऐड करें टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न ऑफ बिलनम बाय J.G. बिलरॉड। और नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, इसकी ये भी मैंने आपको पढ़ाया है और ये आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं। और स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है।